धोनी है तो मुमकिन है और इसीलिए थाला माही की अगुवाई में 172 रन डिफेंड करके महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने जीटी को हराया और सीधे फाइनल का टिकट कटाया। लेकिन पीछे जो तस्वीर आप मेरे देख रहे हैं, आखिरकार यहां ये अंपायर से हो क्या रहा है? आप लोगों ने पारी के 16वें ओवर में अचानक से कुछ गर्मा गर्मी देखी होगी। अचानक से जो है अंपायर से बातचीत करते हुए वहां क्रिस गैफनी थे, अनिल चौधरी थे, इन दोनों से कप्तान धोनी जो है बातचीत कर रहे हैं। वहां पर आप देखिएगा ये मथीस पथिराना आपको नजर आएंगे इस जगह पे, यहाँ पे ये माथिस पथिराना है। उसके अलावा उधर मोइन अली भी खड़े हैं, इस तरफ अगर आप देखें मोइन अली भी यहां पर हैं। तो ये तमाम लोग यहां पर बैठ के आखिरकार बातचीत कर क्या रहे थे और क्या ये धोनी ने जो किया वो सही किया है और क्या इसको अंपायर रोक सकते थे? ये कई सारी चीजें जो है लोगों के मन में उमड़ घुमड़ नहीं है, उसका परफेक्ट एनालिसिस जो है मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। दरअसल हुआ ये कि आपने याद किया होगा, आपको याद होगा कि 12वें ओवर में माथीस पाथिराना को पहला ओवर धोनी ने दिया था बॉलिंग करने के लिए। उस समय तक यह था कि गुजरात टाइटंस के पास मौका था, वो जीत सकती थी मुकाबले को। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि माथीस पथिराना जो कि बेबी मलिंगा जिसे कहा जा रहा है, जो आकर के एकदम सॉलिड बॉलिंग कर रहे हैं, 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद डाल रहे हैं, उसके बाद गेंद जो उनकी हिल भी रही हैं, यॉर्कर लेंथ अच्छा आ रहा है और उनको अभी तक धोनी ने इस सीजन में जबरदस्त तरीके से इन्हीं ओवर्स में, जो कि मिडिल ओवर्स, लेट मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स में यूज किया है। जैसे 12वां करते, फिर 14वां, फिर 16वां, फिर 18वां करते, या फिर बीच में रोक करके उनको 20वां ओवर कराया जाता है। यही काम धोनी कर रहा हूं, हर बार वो सफल भी हो रहे हैं और माथीस पथिराना को विकेट भी मिल रहा है। लेकिन 12वां ओवर करने के बाद माथिस पाथिराना जो है कुछ देर के लिए मैदान से बाहर चले गए। फिर आपने देखा होगा कि वो 13वां ओवर, उन्होंने 12 के बाद उनको 14वां ओवर बॉलिंग करनी थी, वो नहीं करने आए। फिर 15वां ओवर उनको करना था, वो भी नहीं आए करने के लिए। 16वां ओवर जब शुरू होता है वहां पर आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए। इसी बीच में जब अंपायर साहब को नजर आता है कि भाई पाथिराना बॉलिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर अंपायर ने उनको रोक दिया। धोनी को कहा कि ये बॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये जितने देर मैदान से बाहर थे, वहां से आकर के उतने देर कम से कम मैदान पर रहना था और कुछ मिनट जो है वो रह गए थे उनकी बॉलिंग करने को लेकर के। अब धोनी ने जाकर स्क्वायर लेग अंपायर से बात किया, फिर जाकर के मेन अंपायर से बात किया। अभी दोनों अंपायर से बात करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर यह होता है कि अगर ये टाइम, अगर मान लीजिए 16वां ओवर पाथिराना नहीं डालते, तो मतलब यह था कि उनका फिर 17वां ओवर करते, वो 17वां आता, 19वां आता, यानी 4 ओवर का जो कोटा था पाथिराना का वो पूरा नहीं हो पाता। अब यहां पर आता है माही का दिमाग। माही ने क्या किया कि वो बातचीत करते रहे और ऐसे क्रम में 4 मिनट निकल गए। और 4 मिनट निकलने का मतलब यह था कि चूंकि गेम डिले हो रहा था, 4 मिनट का मतलब होते ही वो ओवर करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब ओवर करने के लिए चूंकि माथिस पाथिराना एलिजिबल हो गए, तो 16वां ओवर वो करने आ गए। ये बात धोनी को पता था कि स्लो ओवर होगा, जो ओवर रेट से बॉलिंग करनी थी वो नहीं हो रहा था। अगर नहीं होगा तो उनको अंतिम के 2 ओवर या 1 ओवर में जो है अंतिम में उनका एक प्लेयर जो है एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा इनर सर्कल में। यानी कि जो आपको नॉर्मली जो है पावर प्ले के बाद T20 में आप देखते हैं कि 5 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात होते हैं, 4 खिलाड़ी इनर सर्कल में होते हैं विकेट कीपर बॉलर को छोड़ करके। तो वहां पर क्या होगा कि बाहर 4 खिलाड़ी, तो आपको गैप ज्यादा मिल जाता है। इसका रिस्क लेते हुए धोनी ने कहा कि जो है वो अब यही है और भले ही मुझे एक प्लेयर अंदर बुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं 16वां ओवर पाथिराना से कराऊंगा। क्योंकि धोनी को मालूम था कि अगर पाथिराना ने यहां बॉलिंग कर दिया और यहां विकेट निकाल दिया, या ओवर जो है कुछ कम रनों का चला गया, तो हमारी मैच जो है हमारी मुट्ठी में आ जाएगी, पकड़ और मजबूत हो जाएगी। और इसीलिए उन्होंने बातचीत के क्रम में अंपायर को ही पता नहीं चला और धोनी साहब ने जो है वो उनके समय को काट लिया और डिले करा करके गेम को। उसके बाद उन्होंने कहा पाथिराना से, भाई यू आर नाउ रेडी, अब आप जाके बॉलिंग कर सकते हैं, मैदान पर आपको आए हुए इतना समय हो गया है। तो ऐसे में अब ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि धोनी ने सही किया या गलत किया। मेरी नजर में धोनी इतने चालाक कप्तान है, इतने होशियार कप्तान है, मैं तो इसके लिए हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा, दाद देना चाहूंगा कि भाई अंपायर ने कहा कि 16वां ओवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इतने देरी के बाद ये करने के लिए चलेंगे कि अगला ओवर करेंगे, ये ओवर नहीं करेंगे। धोनी ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। नियमों का फायदा उठाना धोनी से कोई सीखे और उसके लिए प्रोएक्टिव होना जरूरी है। इसलिए धोनी इतने सफल कप्तान रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोएक्टिवनेस दिखाई वहां पर, और दिखाने के बाद क्या किया, फटाफट जो है उन्होंने तुरंत ही कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ा डिले कर लेते हैं गेम को, मैं सह लूंगा, भले वहां प्लेयर रहेगा। और ऐसे में 4 मिनट के बाद जो है पाथिराना बॉलिंग के लिए एलिजिबल हो गया। और फिर आपने देखा होगा कि 16वां ओवर पाथिराना नहीं किया था। आखिरकार चेन्नई की टीम ने मैच जीता और हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां धोनी को। और हम चाहते हैं कि धोनी का ये सीजन बहुत ही शानदार गया है और अब जब फाइनल में पहुंच ही गए हैं तो क्या मालूम कि धोनी जो है 5वीं बार जो है चैंपियन बनने का भी गौरव हासिल कर ले। तो हमारी तरफ से धोनी को, थाला माही को, सीएसके को, पूरी टीम को ढेर सारी
सारी बधाइयां क्रिक रोस्ट की तरफ से, और चेन्नई के तमाम फैंस को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने काम किया। और इसीलिए मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम धोनी के हेटर्स से कि भाई हेट मत कीजिए, महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड है, उनका सम्मान कीजिए। अभी भी इस उम्र में इस तरह की कप्तानी है, इस तरह की सूझबूझ है, इस तरह की बल्लेबाजी उनकी है, उसके लिए उनको सैल्यूट बनता है महेंद्र सिंह धोनी को। और माही से कोई हेट नहीं कर सकता, माही से सब प्यार करते हैं, मुझे लगता है आप भी प्यार करते होंगे माही से। ठीक है, आपके कप्तान कोई और होंगे, प्लेयर अभी कोई और होंगे, लेकिन माही तो माही है, माही एक ही है। तो हम सबका जो सपोर्ट है वो माही की तरफ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको भी जानकर के ये अच्छा लगा होगा कि धोनी ने कितना दिमाग का यूज किया, पाथिराना 16वां ओवर करवा ही लिया। अदरवाइज अगर डरते कि भाई बाद में 4 प्लेयर ही रहेंगे बाहर, तो ऐसे में शायद वो कोई और बॉलर लेकर के आता और शायद पिटाई हो जाती, मैच बन जाता जीटी के लिए। लेकिन फिर भी मुकाबला शानदार रहा, धोनी की रणनीति शानदार रही। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, और लगातार क्रिक रोस्ट पर बने रहिएगा। और आज जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और लखनऊ के लिए, उसके प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच में मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। और हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे, अपना प्यार बनाए रखिएगा क्रिक रोस्ट के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।